महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जो सामान्य जानकारी है किसने दिया था या कब दिया था, तो इसमें क्या है, महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है वो वेगनर ने दिया था और 1912 ईस्वी में दिया था, और ये जर्मन के जो है विद्वान है। उसके बाद जो आप लोग देखते हैं कि जो आपका ये महाद्वीप बने हैं हमारे वर्तमान में 7 महाद्वीप या जो महासागर हैं वो बने हैं, तो उनका निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ था, तो उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था कार्बोनिफेरस युग से जो है प्रारंभ हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं कि जो है वेगनर ने सबसे पहले बताया था अपने सिद्धांत में कि जो है क्या था, कार्बोनिफेरस जब युग था उस समय क्या था, संपूर्ण जो महाद्वीप आप वर्तमान में देखते हैं उस समय क्या था, एक भूखंड के रूप में था जिसको उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। और ये पेंजिया जो आपका भूखंड था इसके चारों ओर जो है एक महासागरीय जल राशि या महासागर था, इसका नाम दिया था इन्होंने पेंथालासा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि जो है ये कार्बोनिफेरस में जो है पेंजिया था और उसके चारों ओर पेंथालासा था। इस युग में क्या हुआ था, इस भूखंड जो पेंजिया भूखंड था इसका विभाजन हुआ है। तो जब इसका विभाजन हुआ था क्या हुआ, एक उत्तरी भाग और एक जो है दक्षिणी भाग, दो भागों में जो है क्या हुआ, ये पेंजिया भूखंड विभाजित हुआ और यहाँ पे क्या था आपका ये महासागर इसके चारों ओर जो है था। अब हम देखते हैं जब ये पेंजिया विभाजित हुआ है दो भागों में, इसका उत्तरी भाग क्या था आपका अंगारालैंड या लारेशिया, और इस पेंजिया जो विभाजन हुआ है इसका दक्षिणी भाग था आपका गोंडवाना। और अब देखते हैं हम इसके आगे की जो प्रक्रिया थी, इससे आगे जो बने थे आपके जैसे अंगारालैंड या जो लारेशिया है, इससे बने थे हमारे कौन से महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका वाला महाद्वीप, और ये आपका यूरेशिया बना था हमारा किससे, अंगारालैंड से। उसके बाद हम पेंजिया का जो दूसरा भूखंड था दक्षिणी भाग, उसका नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से क्या बना है हमारा, इससे जो है हमारा बना है क्या, इससे दक्षिण अमेरिका बना है, अफ्रीका बना है, इसमें भारत बना है गोंडवाना लैंड से, अंटार्कटिका बना है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप बने हैं हमारे किससे, गोंडवाना लैंड से बने हुए हमारे। उसके बाद जब आप देखते हैं कि एक प्रक्रिया जैसे चल रही है, पहले एक भूखंड था, फिर दूसरा दो भूखंड हुए, फिर जो है ऐसे 7 जो है महाद्वीप का निर्माण हुआ वर्तमान में जो आप लोग देखते हैं। अब इन महाद्वीप जो आपका भूखंड था, जो विशाल भूखंड में पेंजिया था, इसका जब विभाजन हुआ है अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड में, तो इसके लिए जो है विभाजन हुआ है या जो है ये महाद्वीप जो है उसके बाद बने हैं। तो इन महाद्वीपों के जो है क्या है विस्थापन के लिए जो है इन्होंने क्या बताया, 2 शक्तियाँ और जो है 2 दिशाएं बताई हैं इन्होंने कि जो है ये आपका क्या है अंगारालैंड और ये गोंडवाना लैंड क्या है 2 शक्तियों के कारण क्या हुए हैं, या जो है 2 दिशाओं में जो है प्रवाहित हुए हैं। तो इसके लिए इन्होंने पहला बताया है कि जो आपके महाद्वीप हैं, आपके भूमध्य रेखा आपको बताया यहाँ से गुजरती है, और इन्होंने बताया है कि जो महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए हैं और एक जो है ध्रुवों की ओर विस्थापित हुए हैं। बीच में आपकी भूमध्य रेखा है, तो ये आपके जब इन दोनों से जो है विभाजन हुआ है तो ये आपके जो महाद्वीप बने हैं, तो इनमें क्या हुआ है 2 दिशाओं में जो है क्या हुआ है महाद्वीप का विस्थापन हुआ है और 2 शक्तियाँ उसमें कार्य कर रही थी। तो इन्होंने पहला बताया है कि जो महाद्वीप है क्या है भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए हैं। तो इसके लिए इन्होंने बताया है जब ये क्या हुए हैं, ये महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए हैं, तो इसमें क्या है आपके ये क्या है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये भी क्या हुआ है आपका उत्तर की दिशा में, यानी जो भूमध्य रेखा है उस साइड की ओर विस्थापित हुआ है। ठीक है, अब इसके विस्थापित होने से यहाँ पे ऊपर आप लोग देख रहे हैं क्या है, ये यूरेशिया महाद्वीप या क्या है आपका यूरोप और एशिया का जो भाग है वो है। तो इसका जो है क्या हुआ, जब ये ऊपर गया है तो यहाँ पे आपसे पहले से क्या थी एक प्लेट या भूखंड था, तो इनके जो है आपस में मिलने से क्या हुआ है, इसके ऊपर जाने से यहाँ पे क्या हुआ है आपका आसपास पर्वत का निर्माण हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा था गोंडवाना लैंड क्या है का भाग है भारत में, और भारत का भी विस्थापन क्या हुआ है भूमध्य रेखा की ओर हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अब जब क्या हुआ है भूमध्य रेखा की ओर जो है भारत विस्थापित हुआ है, तो यहाँ ऊपर क्या है हमारा यूरेशियाई भूखंड था, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा
हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, अफ्रीका के उत्तर की ओर विस्थापित होने से क्या हुआ है, हमारा आल्प्स पर्वत, और भारत के यहाँ भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होने से क्या हुआ है, हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब हम देख रहे हैं ये तो मोरदार दोनों पर्वत हो गए। उसके बाद जो है हम यहाँ नीचे देख रहे हैं हिंद महासागर। जब क्या हुए हैं ये अफ्रीका और जो है भारतीय जो भूखंड था, जो गोंडवाना लैंड का भाग है दक्षिण का, ये ऊपर की ओर गए हैं भूमध्य रेखा की ओर। यहाँ नीचे क्या बना है, हमारा हिंद महासागर का निर्माण हुआ है। अब तो ये तो हो गया हमारा भूमध्य रेखा की ओर जो है विस्थापित होने से क्या हुआ है, कौन से मोरदार पर्वत बने हैं, कौन से जो है महासागर का निर्माण हुआ है। उसके बाद जो है क्या हुआ है, जो वैगनर था उसने बताया है जब ये महाद्वीप क्या हुए पश्चिम की ओर विस्थापित हुए हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो पहले क्या बताया इन्होंने, इनको आप ऐसे मिला सकते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिया है कि जो है ये मिले हुए भूखंड थे, ठीक है ना। अब ये मिले हुए भूखंड थे तो इनमें क्या हुआ है, पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। तो इसमें क्या हुआ है, जब ये पश्चिम की ओर विस्थापित हुए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक महासागर का निर्माण हुआ है, वो है आपका अटलांटिक महासागर। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे एक जो है जलीय राशि है या प्रशांत महासागर है, या इसको जो आपका इन्होंने नाम दिया था सीमा, जो है इसको नाम दिया था जो महासागर थे और जो भूखंड थे उनको जिसका नाम दिया था वैगनर ने, क्या, सियाल। तो जो यहाँ से तो आपकी समुद्री जो आपकी भूभाग था या जो है सीमा परत थी, तो इन पे क्या हुआ है, यहाँ पे टकराव हुआ है। यहाँ से पश्चिम की ओर आने के साथ साथ क्या हुआ है, यहाँ पे जो है टकराव भी हुआ है इन दो परतों में। ठीक है, इस भूखंड में, इस वाले भूखंड में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे प्रशांत महासागर जो आपकी जल राशि थी, इसका जो है क्या हुआ, टकराव होने से क्या हुआ, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे क्या हुआ, रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे इससे जो है टकराने से क्या हुआ है, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक, अब जो है ये तो इन्होंने जो है सिद्धांत के बारे में बताया, कैसे जो है पैंजिया का विभाजन हुआ, कैसे जो है पैंथालसा था, और कैसे नागालैंड, गोंडवाना लैंड बने हैं, और कैसे ये महाद्वीप बने हैं। उसके बाद जो है वैगनर जो आपके जर्मन भूगोलवेत्ता थे एक, तो उन्होंने क्या जो है अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ जो है प्रमाण भी दिए इन्होंने। तो इन्होंने तो क्या बना था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी क्या बना था, 3 भागों में बांटा था इन्होंने भी। स्वेस का जो है जो मत था कि जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बटी हुई है, आपकी सियाल, सीमा और निफेक। तो इन्होंने भी उन्हीं का समर्थन किया था। और जो आप भूखंड देख रहे हैं आप लोग, ये 7 महाद्वीप जो भूखंड देखते हैं आप, अस्तरखंड देखते हैं, इसको नाम दिया था उन्होंने क्या, क्या सियाल, और जो महासागर वाला भाग था इसको नाम दिया था इन्होंने क्या, सीमा परत, इन्होंने इसका नाम दिया था। अब जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में के पक्ष में कुछ जो है प्रमाण दिए हैं कि जो इनका सिद्धांत है वो सही है। तो इन्होंने सबसे पहला जो सिद्धांत या सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिया था वो दिया था उन्होंने महाद्वीपीय साम्यता। महाद्वीपीय साम्यता का अर्थ क्या है, आप लोग देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका ब्राजील वाला भाग थोड़ा उभरा हुआ है, और यहाँ पे ये अफ्रीका का जो कांगो बेसिन वाला भाग है वो थोड़ा सा अंदर जा रहा है। और आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ क्या है, थोड़ा अंदर है और ये थोड़ा बाहर है। तो इन्होंने एक पक्ष में सबसे पहला प्रमाण ये दिया था कि महाद्वीपीय साम्यता है, जो आपके देख रहे हैं ना उभरे हुए भाग, तो ये आपस में मिले हुए थे, एक प्रकार से जुड़े हुए थे ये। तो इसके बाद जो है इनका विभाजन हुआ, पहले दिया था एक साथ जो है जुड़े हुए थे, यानी एक भूखंड के रूप में थे। उसके बाद जैसे इन्होंने दूसरा प्रमाण दिया है वो दिया है उन्हें टिलाइट निक्षेप। टिलाइट निक्षेप होता क्या है, आपका हिमानी के जो निक्षेप होते हैं, हिमानी के द्वारा जो अवसाद बिछाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टिलाइट निक्षेप। तो इन्होंने जब टिलाइट निक्षेप का प्रमाण दिया है तो इन्होंने क्या कहा है, ये टिलाइट निक्षेप क्या है, आज वर्तमान में कहाँ में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब इसका मतलब पाए जाने का मतलब क्या है, तो ये भाग क्या रहे होंगे, पहले एक साथ जुड़े हुए होंगे, बाद में इनमें विभाजन हुआ होगा, कोई इधर गया कोई साइड हटा, तो इनमें क्या थे, पहले जुड़े हुए थे, इसलिए इसमें क्या पाए थे, एक प्रकार के ही जो है टिलाइट निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद वैगनर ने आपका जो तीसरा प्रमाण दिया था अपने सिद्धांत के पक्ष में, इन्होंने बताया था प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप क्या होते हैं, जो आपकी मिट्टी होती है उसमें सोने के अवशेष या सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आप प्लेसर निक्षेप। ठीक है, प्लेसर निक्षेप में इन्होंने प्रमाण दिया है
जो आपका क्या है ब्राजील वाला भाग है और यहाँ पे जो घाना तट है, तो इनमें क्या है वर्तमान में भी जो है क्या पाए थे, या उस समय में क्या थे प्लेसर निक्षेप थे, और वर्तमान में भी यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी कुछ जो है प्लेसर निक्षेप के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है अगला जो प्रमाण दिया था पक्ष में, तो उन्होंने कहा था कि जीवाश्मों में साम्यता, यानी जो जीवाश्म है एक समान जो जीवाश्म है या एक ही जो है आयु वर्ग के, यानी जो एक ही जो है एज के जो है क्या है आपके अवशेष मिलते हैं। तो ये अवशेष उन्होंने बताया है यहाँ भी मिलते हैं अपने क्या है अमेरिका के उत्तर पूर्वी वाले भाग में, और जो आपका ये यूरेशिया वाला ये वाला भाग पश्चिमी भाग, यहाँ ब्राजील वाला भाग और ये अफ्रीका वाला भाग, इसमें सब में क्या मिलते हैं एक ही जो है एज के क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपके अवशेष मिलते हैं जिनमें क्या है समरूपता पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गए इनके सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। अब इन्होंने जब इस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिए हैं तो इनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं कि जो इनका सिद्धांत है वो जो है उपयुक्त नहीं है या सही नहीं है, कुछ जो है आलोचनाएं हुई है। तो इसमें आलोचना हुई है कि जो आपका वेगनर ने बताया था जो स्थल खंड है वो क्या है सियाल है, और जो महासागरीय भाग है वो क्या है सीमा है। जबकि जो है आधुनिक मत के अनुसार कहें हम या भूकंपीय जो अध्ययन तरंगों का अध्ययन है उससे पता चलता है वर्तमान में कि जो आपके क्या है स्थल खंड यानी जो आपके सियाल है और जो सीमा है जो आपका महासागरीय भाग है वो क्या है स्थल खंड, पूरा एक ही स्थल खंड है, वो एक ही भाग है। उसके बाद जो है वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था उसके विपक्ष में कुछ दूसरा प्रमाण भी दिया जाता है कि जो आपने सुना अभी जो महाद्वीप थे आपके इनका विस्थापन जो है एक भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा क्या हुआ है ध्रुवों की ओर हुआ है। तो वो भी जो है काल्पनिक मानते हैं कुछ विद्वान, इनकी जो है आलोचना करते हैं कि जो है आपका सूर्य और जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है उसके कारण जो है महाद्वीपों का इनको बताया था मैंने आपको पश्चिम की ओर विस्थापित हुए हैं, इनका विस्थापन जो है इसकी शक्ति के कारण जो है होना संभव नहीं है। और जो आपकी भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए हैं उस ज्वारीय बल के कारण या आपका जो उत्प्लावन बल है उसका जो है कारण जो है विस्थापित होना जो है संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम इनकी आलोचनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है हमको जो आपका वेगनर का सिद्धांत है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है, तो इन्होंने क्या किया है वर्तमान में जो महाद्वीप है हमारे उनके निर्माण के बारे में बताया है, और जो क्या है हमारे महासागर है जैसे हिंद महासागर बताया था मैंने आपको, ये आपका अटलांटिक महासागर बताया था आपको, ये क्या हुए हैं इस सिद्धांत से जानकारी मिलती है। या जो है इससे क्या और जानकारी मिलती है हमारे, ये आपको मैंने बताया था क्या है यहाँ पे आल्पास हो गया हिमालय हो गया, यहाँ क्या है उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, ये जो है एंडीज पर्वत, तो इनका निर्माण भी जो है हुआ है, इस जो है सिद्धांत से हमें जानकारी मिलती है।